ट्रेडर्स अपने ऑप्शंस पे ऑफ बहुत बार देखे होंगे। बहुत लोग बहुत बार शेयर भी करते हैं। और ये चार्ट्स बताते क्या है, अलग अलग चार्ट्स रहते हैं। लेकिन आपको समझ में नहीं आता क्या होता है ऑप्शंस पे ऑफ या ऑप्शंस पे ऑफ का यूज कैसे करते हैं। तो मैं आज इसके लिए डिकोड करने वाला हूँ 915 पे जो स्ट्रैटेजी बिल्डर है, उसमें आप ऑप्शंस पे ऑफ कैसे डिकोड करोगे, कैसे यूज करोगे। एंड एक प्रोफेशनल ऑप्शन ट्रेडर के लिए ऑप्शंस पे ऑफ कितना जरूरी होता है, इसके पीछे मैं एक बोलता हूँ स्टोरी कि मैं पिछले 15 साल से ट्रेड कर रहा हूँ ऑप्शंस। एंड जब भी मैं ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ, मैं दो ही चीजें देखता हूँ, एक देखता हूँ ग्रीक्स एंड दूसरा देखता हूँ पे ऑफ चार्ट। ये पे ऑफ चार्ट यूजफुल क्यों होता है? ये यूजफुल होता है इसलिए बिकॉज एज अ ट्रेडर मैं चार्ट से बहुत इजीली कोरिलेट कर पाता हूँ। एंड जब मैं ये समझ में आता है मेरे को चार्ट्स, तब ऑप्शंस पे ऑफ मुझे बताते हैं कि मेरा प्रॉफिट कब होगा, मेरा लॉस कब होगा, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे कौन सी लेवल है जिधर ये ऑप्शंस काटने हैं, सारी स्ट्रैटेजीज काटनी है। तो अगर आप एक सिंपल कॉल ऑप्शन बाय करते हो या पुट ऑप्शन, या आप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी क्रिएट करते हो मल्टी लेग की, जिसमें प्रोबेबली आप स्ट्रैडल बाय करते हो, स्ट्रैडल सेल करते हो, या फोर लेग आयन फ्लाई आयन कॉन्डोर, या थ्री लेग बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी करते हो, आप कोई भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी करते रहोगे। लेकिन ऑप्शन पे ऑफ चार्ट देखना बहुत जरूरी रहता है। एंड एज अ ट्रेडर ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। एंड आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं कि ऑप्शन पे ऑफ चार्ट होता क्या है, एंड आप इसको यूज कैसे करोगे, डिकोड कैसे करोगे, एंड आपके हर रोज के ट्रेडिंग में इसका फायदा कैसे होगा। तो बने रहे वीडियो पे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। 915 पे हम अलग अलग टूल्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए। जो टूल्स एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है, जो टूल्स मैं यूज करता हूं, वही टूल्स आप भी यूज कर पाओगे, आप भी सीख जाओगे। तो डिफिकल्ट नहीं है गाइस, धीरे धीरे सिखाएंगे। एंड सब चीजें आज आपको ऑप्शन पे ऑफ के बारे में बता दूंगा मैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीन की तरफ मुड़ेंगे एंड देखेंगे कि ऑप्शन पे ऑफ को डिकोड कैसे करते हैं एंड एनालाइज कैसे करते हैं। गाइस पहले स्टार्ट करूंगा मैं ब्लैंक लेआउट से। और इसमें राइट साइड पे आपको टूल्स दिख रहा होगा, तो मैं टूल्स में जाने वाला हूँ गाइस। तो टूल्स में जैसे ही मैं जाता हूँ, देर इज अ स्ट्रैटेजी बिल्डर। मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाऊंगा। यही चीज आप लेआउट्स पे भी कर पाओगे, मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे कर पाओगे। लेकिन अभी के लिए मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाता हूँ, आपको पूरा ब्लैंक दिख जाएगा। ये ब्लैंक को ऐड कैसे करना है, तो हमने कुछ प्री बिल्ट स्ट्रैटेजीज दी है, ठीक है। तो बुलिश है जिसको बुल कॉल स्प्रेड बोलते हैं, बुल पुट स्प्रेड बोलते हैं। इसमें क्या दिख रहा है अपने को? एक पे ऑफ चार्ट दिख रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करना है आपको, एंड आपको इसमें कौन से पॉइंट्स पे की तरफ ध्यान रखना है, ठीक है। तो वैसे ही बेरिश स्ट्रैटेजीज है, बेर कॉल स्प्रेड है, बेर पुट स्प्रेड है, एंड न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज भी अवेलेबल है। शॉर्ट स्टैडल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट आयन कॉन्डोर है, एंड आयन बटरफ्लाई भी है। एंड कुछ न्यूट्रल या अदर स्ट्रैटेजीज भी है, जिसमें लॉन्ग आयन कॉन्डोर, लॉन्ग स्ट्रैंगल एंड लॉन्ग स्टैडल है। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं एंड स्टार्ट से करते हैं। तो ऊपर के साइड पे सर्च बार में पहले तो आपको जो कोई इंडेक्स पे आपको या जो कोई स्टॉक पे आपको पोजीशन बनानी है, वो सिलेक्ट करना है। तो ऊपर की तरफ मैं निफ्टी सिलेक्ट कर दूंगा। मैं निफ्टी सिलेक्ट करने के बाद एड लेग्स पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं एड लेग्स करता हूं, मुझे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड एक फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बगल में मुझे एक्सपायरीज दिख रही है कि कौन से एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे ऐड करना है या मुझे एनालाइज करना है वो स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं 17 फरवरी ऐड कर देता हूं, जिसके वो 6 दिन बाकी है। इधर टॉगल बटन पे आपको ग्रीक्स दिख जाएंगे, अगर आपको ग्रीक्स देखने हैं तो, या ग्रीक्स को आप ऑफ भी कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे इजी स्ट्रैटेजी से, जिसमें हम एक सिंगल लेग ऑप्शन को एनालाइज करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, एक एटीएम का कॉल
चलो 26,000 का कॉल मैं बाय कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा, नीचे मैं डन कर दूंगा, एंड राइट साइड पे आप देखोगे एक बड़ा पे ऑफ चार्ट ओपन अप हुआ है। ये पे ऑफ चार्ट क्या है, कैसे एनालाइज करना है, चलो देखते हैं। पहली बात तो कि आपको पे ऑफ चार्ट पे एक ओवरले दिखेगा। ओवरले क्या है? कुछ लाइंस है कि ग्रीन एंड रेड लाइंस है जो ओ आई सिग्निफाई करती है। वो क्या बोलती है कि 26,000 पे ओ आई कितना बिल्टअप है, ये आप डायरेक्टली चार्ट्स पे देख पाओगे। तो हर एक स्ट्राइक्स के लिए कॉल का हुआ है, पुट का हुआ है, दोनों तरफ अपने को देखने को मिलेगा। अभी के लिए मैं ओपन इंटरेस्ट को टॉगल ऑफ करता हूं तो बंद हो जाएगा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। अभी हमको दो लाइंस दिख रही है गाइस, एक दिख रही है मुझे डॉटेड लाइन, एंड एक दिख रही है एक डार्क फिक्स लाइन जो रेड एंड ग्रीन कलर की है। ये लाइंस क्या है, चलो एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो अभी के लिए फोकस करो ये दो लाइंस पे एंड जो वर्टिकल लाइन है उस पे। तो वर्टिकल लाइन हमें बताती है जब बाजार मूव हो रहा है। जैसे अभी बाजार बंद है, तो मार्केट जब बंद हुआ है तो 25,953 पे बंद हुआ है। इसीलिए हमको एक वर्टिकल लाइन मिल रही है जो डिनोट कर रही है कि बाजार किधर है आपके पे ऑफ चार्ट पे। अभी पे ऑफ पे जो ग्रीन लाइन है, ये जो डार्क लाइन है, वो बताएगी आपको कि जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी का मतलब क्या है, जो 17 फरवरी की एक्सपायरी है, वो एक्सपायरी पे 3:30 बजे आपका पे ऑफ क्या होगा, या आपको किधर पैसा बनेगा, या किधर आपका पैसा जाएगा। इफ यू ऑब्जर्व, ये लाइन फ्लैट हो गई है एक नीचे की तरफ। क्यों फ्लैट हो गई है? बिकॉज हम जब ऑप्शंस को बाय करते हैं तब हम एक प्रीमियम पे करते हैं, एंड उससे ज्यादा हमारा नुकसान नहीं हो सकता। तो इसी तरह ये जो लॉस है, ये लॉस मैक्सिमम लॉस हमको दिखने को मिल रहा है, दैट इज 6,893। कितना है? ये जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है उतना मेरा मैक्सिमम लॉस है। अभी ध्यान से देख लो गाइस, कुछ चीजें देखने जैसी है। तो जो रेड लाइन से ग्रीन पे शिफ्ट हो रहा है, वो एक पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट हमको बताता है कि एक्सपायरी के दिन पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है मेरा 26,106 रुपए। इसका मतलब क्या है कि अगर 26,106 के ऊपर बाजार कितना भी क्लोज होता है तो मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। और जैसे मार्केट्स ऊपर जाते रहेंगे तो एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे सारी स्ट्राइक्स है, एंड वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे मेरा सारा प्रॉफिट है, जिसमें एक जीरो लाइन दी है, जिसके नीचे लॉस होगा, जिसके ऊपर प्रॉफिट होगा। तो अगर बाजार ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होते रहेगा। तो अगर 26,400 पे बाजार जाएगा तो कितना हो सकता है? मैं देख पाऊंगा अभी के अभी लगभग मेरा 19,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। तो जो फिक्स लाइन रहती है वो बताती है आपको एक्सपायरी के दिन का पे ऑफ। लेकिन हमको क्या जानना जरूरी है? हमको जानना जरूरी है कि आज क्या होगा, या आज मैंने पोजीशन बनाई है तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। तो जो डॉटेड लाइन रहती है, डॉटेड लाइन गाइस बताती है हमको T0 पे ऑफ। इसका मतलब क्या है कि जिस दिन आप ट्रेड कर रहे हो उस दिन का पे ऑफ वो बताती है लाइन। तो वो लाइन क्या बोल रही है कि अगर मार्केट्स आज खुले रहते एंड मार्केट्स अगर ऊपर जाते 10 पॉइंट से या 20 पॉइंट से भी, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता। तो डॉटेड लाइन हमेशा T0 पे ऑफ रहता है, जो आपको हेल्प करता है कि आज मेरा प्रॉफिट एंड लॉस कब होगा, या मेरे को नुकसान कितने लेवल के नीचे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बताने के लिए ये डॉटेड लाइन अवेलेबल है। देन अगर नीचे देखोगे तो नीचे स्टैट्स में काफी सारी चीजें हैं अवेलेबल है, जिसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट देख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देख सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो, नेट प्रीमियम मैंने कितना भरा है वो देख सकते हो, एंड मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन कितना है इसके लिए ये भी देख सकते हो। हम ग्रीक्स पे भी जाएंगे। इसके लिए जो दूसरा वीडियो है वो पिन्ड है कमेंट में। अगर आपने वो ग्रीक्स का वीडियो देखा नहीं है तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वॉच द ग्रीक्स वीडियो एज वेल। तो पे ऑफ चार्ट सिंपल शब्दों में क्या होता है? ऑप्शन पे ऑफ चार्ट रहता है जिसमें आप अगर अलग अलग पोजीशंस बनाते हो तो आपको आपके ब्रेक इवंस विजुअली देखने के लिए आपको ऑप्शन पे ऑफ चार्ट हेल्प करता है, जो स्ट्रैटेजी बिल्डर में एम्बेडेड है ऑलरेडी। अभी
चलो एक काम कर देते हैं, अभी के लिए हम दूसरा एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं इसमें। तो चलो मैंने कॉल बाय किया था, मैं इसके साथ पुट भी बाय कर लूंगा। अभी जैसे ही मैं पुट बाय करता हूँ, पूरा पे ऑफ चेंज हो गया। पे ऑफ क्यों चेंज हो गया? बिकॉज ये दोनों को मिला के आपका एक्सपायरी के दिन पे कितना नुकसान हो सकता है या कितना प्रॉफिट हो सकता है, ये बताता है। तो मेरा क्या बता रहा है, मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो लगभग 15,000 का हो सकता है इसमें। एंड जैसे ही बाजार लगभग 26,240 के ऊपर जाएगा, मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। या नीचे की तरफ 25,759 के नीचे जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो विजुअली देखने के लिए आप एनालाइज कर सकते हो कि बाजार आपको उस रेंज के बाहर या आपके टारगेट्स पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर टारगेट्स पे अवेलेबल है वो बाजार, आपकी लेवल्स आने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंगली पोजीशंस बना सकते हो आप कि मुझे लग रहा है बाजार इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा या मुझे लग रहा है बाजार इस लेवल के नीचे नहीं आएगा, तो मैं एक अलग पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं कर पाऊंगा कि मेरा पोजीशन कैसे हो। तो लेट सपोज मैं कुछ क्वांटिटी चेंज कर देता हूँ, कि जैसे कि मैंने पुट की क्वांटिटी बढ़ा दी या मैं कॉल की क्वांटिटी बढ़ा दी मैंने, तो क्या हो गया, मेरा T0 लाइन देखोगे आप तो ऑलमोस्ट फ्लैट आउट हो गया है, लेकिन मेरा नीचे का ब्रेक इवन और नीचे सरक गया है, एंड ऊपर का ब्रेक इवन मेरा नजदीक आ गया है, तो 26,173 है। तो जैसे ही आप रेशियोज करते हो या अलग अलग ऑप्शंस की पोजीशंस रहेगी आपकी बुक पे, तो आप आसानी से डिकोड कर पाओगे कि आपके ब्रेक इवन पॉइंट्स क्या है, आपको पे ऑफ कब बनेगा, आपका पैसा कब बनने वाला है, एंड आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। तो नीचे की तरफ कुछ चीजें दी है, फिर से मैं 130 को 165 कर देता हूं, एंड एक लेग को निकाल देता हूं फॉर सिंपल पर्पस। तो ये क्या हो गया है, कॉल लॉन्ग का पे ऑफ हो गया। अभी आप बोलोगे कि मुझे एक्सपायरी नहीं देखना है, आज नहीं देखना है, मेरे को कल का पे ऑफ देखना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप डेट में जाके सिर्फ कल की डेट सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप कल की डेट सिलेक्ट करोगे, द डॉटेड लाइन विल चेंज, शिफ्ट होगी डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन आपको हेल्प करेगी कि सिमुलेट करने के लिए कि कल जब बाजार खुलेगा, तब अगर इस लेवल पे खुलता है बाजार, तो मेरा प्रॉफिट या मेरा लॉस कितना हो सकता है, या मुझे जो ऑप्शन बेचने के लिए रखना है या बाय करने के लिए रखना है, वो कौन से लेवल पे रखना है। तो आप डेट से अलग अलग चीजें कर सकते हो। आप देखोगे इधर 3 डेज टू एक्सपायरी हो गया, अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूं, तो फिर से ये 5 डेज पे रीसेट हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग में इम्प्लाइड वोलेटिलिटी या विक्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है गाइस, बिकॉज वोलेटिलिटी डिक्टेट करती है कि ऑप्शन के प्रीमियम्स बढ़ेंगे या घटेंगे। तो आप वोलेटिलिटी को भी एडजस्ट करके देख सकते हो कि आपके प्रीमियम्स कैसे होने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैं अगर वोलेटिलिटी बढ़ा देता हूं, तो आप देखोगे कि जो डॉटेड लाइन है वो ऊपर ऊपर जा रही है। क्यों जा रही है? मैंने ऑप्शंस बाय किए हैं, इसका मतलब मुझे वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, तो इसीलिए मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट्स नीचे नीचे सरक रहे हैं। तो वैसे ही अगर मैं वोलेटिलिटी को नीचे कर देता हूं, कि आपको लग रहा है अगर विक्स नीचे जाएगा, तो आप नीचे कर सकते हो एंड सिमुलेट कर सकते हो कि आपका पे ऑफ क्या होगा। अभी एक बेस्ट पार्ट पे आते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक शॉर्ट आयन कॉन्डोर सिलेक्ट किया जो प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी है। आप आपके हिसाब से भी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाओगे एंड एक्सप्लोर कर पाओगे, लेकिन मैंने एक प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजी ले ली, जिसके बाद क्या हो रहा है कि आपको दिख रहा है दोनों साइड पे मेरी लाइन फ्लैट आउट हो गई। इसका मतलब क्या है, दोनों साइड पे जो लॉस है वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड लॉस नहीं है। तो जो फिक्स लाइन रहती है वो आपको बताएगी कि मेरा लॉस लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। इसके बाद आपको दो ब्रेक इवन पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो क्या मिल रहा है, आपको ब्रेक इवन वन मिल रहा है जो है 26,129। तो ये स्ट्रैटेजी बोल रही है कि बाजार अगर 17 फरवरी के टाइम तक 26,129 के अंदर रहा एंड नीचे के साइड पे 25,770 इसके ऊपर रहा, तो मुझे ये प्रॉफिट हो सकता है, इतना प्रॉफिट मिल सकता है। ये आप
पहले ही सिमुलेट कर पाओगे, वैसे ही डेज शिफ्ट करके आप देख पाओगे कि अगर 2 दिन पास होते हैं तो मुझे रफली कितना पैसा बनेगा और मेरे ब्रेक इवन पॉइंट्स पे मेरा कितना नुकसान हो सकता है उसके नीचे अगर बाजार जाएगा तो। इसलिए ऑप्शन पे ऑफ चार्ट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन ट्रेडर के लिए, बिकॉज वो हेल्प करते हैं उसकी पोजीशन अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझाने के लिए कि उसका विजुअली पे ऑफ्स किधर जाने वाले हैं, उसको प्रॉफिट कब बनेगा, उसकी रिस्क कितनी है। तो मैं यूज कर रहा हूं ये डेली। क्या आप यूज कर रहे हो? क्या आपने ये यूज किया है? अगर नहीं किया है तो एक्सप्लोर कीजिएगा एंड कमेंट्स में बताइएगा कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप डिप्लॉय करते हो हर रोज, जिसका ऑप्शन पे ऑफ अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने इसको समझ लिया है कि ये पे ऑफ कैसे बिहेव करता है। तो बने रहे हमारे चैनल पे, बिकॉज ऐसे ऐसे नई प्रोडक्ट्स और नए टूल्स हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑन 915, जिसका यूज करके आप आपका ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग जर्नी नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकते हो एक प्रोफेशनल ट्रेडर की जैसे। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इन दिस वॉज तन्मय कुर्तकोटी साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.